वेलकम टू अनदर वीडियो एच स्टडी 888। स्वागत है साथियों एच स्टडी 888 में। टॉपिक ऑफ टुडे, आज का जो टॉपिक है वो अपना है पीटीडब्ल्यू का ओवरव्यू, यानी संक्षेप में हम जानेंगे कि पीटीडब्ल्यू का क्या काम है और उसमें कितने पर्सन्स के इन्वॉल्वमेंट रहता है। फर्स्ट आता है इनिशिएटर, यानी टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स 5 इन्वॉल्वमेंट रखते हैं परमिट टू वर्क में, तो जिसमें से फर्स्ट नंबर पे आता है इनिशिएटर। यानी इनिशिएटर को एज एन अपन परमिट रिक्वेस्टर के तौर पर भी अपन ले सकते हैं। इनिशिएटर कौन हो सकता है? इनिशिएटर हो सकता है सुपरवाइजर, हो सकता है शिफ्ट इंचार्ज, हो सकता है साइड इंचार्ज, हो सकता है या प्रोजेक्ट इंचार्ज हो सकता है। जो भी परमिट टू वर्क के बारे में अवेयर हो वो इनिशिएटर हो सकता है। अब आते हैं कि इनिशिएटर का क्या काम होता है। तो इनिशिएटर जो परमिट टू वर्क सेक्शन ए में, जो क्लोज ए में है, तो उसमें इसमें दे रखा है फिल इन द ड्यूरेशन, इक्विपमेंट, सेपरेशन, रिक्वायरमेंट और अदर डिटेल्स। यानी कि इसमें बताया गया परमिट टू वर्क सेक्शन ए यानी क्लोज ए में इनिशिएटर इंश्योर करता है कि कार्य का विवरण, समय व अवधि, उपकरण अलग किए जाने की आवश्यकता अथवा अन्य विवरण, जैसे कि मान लीजिए कि जो टास्क परफॉर्म कर रहे हैं उसमें हॉट वर्क है या कोल्ड वर्क है, वो इंश्योर करेगा। उसके अलावा जो टास्क परफॉर्म कर रहे हैं वो कितने दिनों के लिए, कितने शिफ्ट के लिए, कितने घंटे के लिए, यानी वो ओवरऑल ड्यूरेशन में इंश्योर करेगा। उसके अलावा क्या टास्क अपन परफॉर्म कर रहे हैं वो मेंशन करेगा। उसके अलावा जो भी एडिशनली आइसोलेशंस की रिक्वायरमेंट होगी वो मेंशन करेगा। उसके अलावा वो चेकशीट फिल करेगा। उसके अलावा वो अपने साइन और जो भी नाम है वो मेंशन करता हुआ परमिट टू वर्क को आगे बढ़ाएगा। अब आते हैं सेकंड पे आते हैं कस्टोडियन एज एन, जिसकी कस्टडी में जो टास्क परफॉर्म किया जा रहा है, एक तरह से अपन इसको संरक्षक या एक तरह से ये ओवरऑल पूरे टास्क का राजा होता है। इसकी कस्टडी में वो टास्क परफॉर्म किया जा रहा है। यानी कि ये कस्टोडियन की ये भूमिका रहती है कि वो आइडेंटिफाई एडिशनली आइसोलेशन थ्रू द आइसोलेशन लिस्ट, प्रोवाइड नेसेसरी इंस्ट्रक्शन टू द इशूअर ऑफ सेफ्टी स्टैंडर्ड रिगार्डिंग रिक्वायर्ड आइसोलेशन एंड वर्क रिलीज परमिट एक्सेट्रा। यानी कि जो कस्टोडियन होगा वो आइसोलेशन सूची के माध्यम से अतिरिक्त आइसोलेशन की पहचान करेगा। सुरक्षा मानकों का जारी करता हुआ वांछित आइसोलेशन व कार्य जारी करने के परमिट आदि से संबंधित वांछित निर्देश प्रदान करेगा। यानी कि वह इशूअर को रिकमेंडेड करेगा कि कोई एडिशनली आइसोलेशन की रिक्वायरमेंट या एडिशनली कोई सेफ्टी मेजर्स की रिक्वायरमेंट है तो वो रिकमेंडेड करेगा इशूअर को। ऑथोराइज आइसोलेटर कौन हो सकता है? ऑथोराइज आइसोलेटर जो आइसोलेशन के 9 स्टेप्स होते हैं उनसे अगर अवेयर होगा और किसी एचओडी, जो भी एचओडी होगा उससे असिस्मेंट होने के बाद उसको जो ऑथोराइज पर्सन्स होगा वो आइसोलेटर की भूमिका निभा सकता है। इसमें बताया गया है कि आइसोलेटर को जैसे कैरिंग आउट फिजिकल आइसोलेशन एज पर सेक्शन सी एंड इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द इशूअर। यानी इसमें बताया गया एक सेक्शन सी एवं जारीकर्ता द्वारा दिए निर्देशों के अनुसार वास्तविक आइसोलेशन कार्यान्वित करेगा। यानी कि जो इशूअर है और जो कस्टोडियन है उनका रिकमेंडेशन होने के बाद या उनसे इंस्ट्रक्शन मिलने के बाद जो भी फिजिकल आइसोलेशन होगा वो उसको कैरीड आउट करेगा। नेक्स्ट आता है इशूअर कौन हो सकता है? इशूअर हो सकता है जो परमिट इशू करने वाला कौन हो सकता है? जो परमिट इशू करने वाला ऑथोराइज पर्सन हो सकता है जो असिस्मेंट, जिसका असिस्मेंट हुआ हो एचओडी के द्वारा और जो परमिट टू वर्क के बारे में अवेयर हो। अब आते हैं इशूअर कौन हो सकता है? इशूअर हो सकता है वही सुपरवाइजर हो सकता है, शिफ्ट इंचार्ज, साइड इंचार्ज या प्रोजेक्ट इंचार्ज, जो भी होता है। इशूअर के द्वारा एडिशनली आइसोलेशन सिक्योरिटी मेजर्स थ्रू आइसोलेशन आइडेंटिफाइंग ऑथोराइज्ड आइसोलेटर्स एज पर सेक्शन फॉर्म सी एंड गिवन क्लियरेंस टू स्टार्ट वर्क अकॉर्डिंगली। यानी कि इसमें जारीकर्ता आइसोलेशन सूची के माध्यम से अतिरिक्त आइसोलेशन सुरक्षा उपाय सेक्शन फॉर्म सी अनुसार अधिकृत आइसोलेटर्स की पहचान उसे करेगा और उसे अंजाम देगा। तदनुसार कार्य प्रारंभ करने का क्लियरेंस वह इनिशिएटर को देगा। यानी कि एडिशनली आइसोलेशन की पहचान वो करेगा। अगर किसी तरह का और भी आइसोलेशन उसको रिक्वायर्ड है या और भी चेकशीट उसको फिलअप करने की ज़रूरत है या और भी सेफ्टी मेजर्स लेने की ज़रूरत है, वो सब क्लियर होने के करेगा कि जॉब के लिए। इशूअर क्लोज डी में सारी चेकशीट और सारे सेफ्टी मेजर्स और एडिशनली आइसोलेटर्स इंश्योर करने के बाद परमिट वापिस इनिशिएटर के पास आएगा। तो इनिशिएटर के पास आते ही इनिशिएटर जो अपना को परमिटी है या सहायक जो भी अपने साथी गण हैं उनके साथ ये जैसे ब्रीफ अप द वर्क ग्रुप्स एसओपीज विद द कोपरमिटी परमिट होल्डर रिगार्डिंग हैजार्ड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स टेकन एटसेट्रा हैंड ओवर द परमिट टू
द कोपरमिटी परमिट होल्डर एंड ग्रांट परमिशन टू कंटिन्यू द वर्क फर्दर। यानी कि इसमें बताया गया है कि जो उसका सबरमिटी या उसके साथ जो भी काम करने वाला कोपरमिटी होगा उसके साथ वर्क ग्रुप की एसओपी डिस्कस करेगा और साथ ही साथ उसमें लिए गए सुरक्षा मानकों आदि कार्यों के बारे में एक टीबीटी या ब्रीफ करेगा। जो कोपरमिटी होगा वो कोपरमिटी को इनिशिएटर परमिट हैंड ओवर कर देगा एवं आगे का काम चालू रखने की अनुमति प्रदान करेगा। अब बताए कोपरमिटी जो डायरेक्ट अफेक्टेड पर्सन होता है, जैसे कि सीधा उस किसी टास्क को परफॉर्म करने वाला कोपरमिटी, उसे कोपरमिटी के रूप वो भूमिका अदा करेगा। जिसमें कोपरमिटी इसमें बताया गया इंश्योर ऑल सेफगार्ड्स आर इन प्लेस एंड मेंटेन कंट्रोल ओवर वर्किंग हावर्स, स्टॉप द वर्क इन केस ऑफ चेंज सर्क्यूमटेंसेस और स्कोप ऑफ वर्क। यानी कि इसमें बताए गए सभी सुरक्षा उपायों को सेफगार्ड को सुनिश्चित करेगा एवं कार्यवृद्धि में नियंत्रण बनाए रखेगा और परिस्थिति अथवा कार्य विस्तार परिवर्तन की दिशा में कार्य को रोक देगा। यानी कि इसमें यह होगा कि कोई भी ऑक्यूरेंसी या किसी तरह का सर्क्यूमटेंसेस या कोई भी इमरजेंसी अगर ऑक्यूरेंसी होती है साइट पर, तो वो उसी समय वो कार्य को रोक देगा और जो भी उसके अंडर में जो भी वर्क परफॉर्म हो रहा है उन जो भी अपने सहायक या कलीग्स वर्कर है उनकी सेफ्टी को भी वो ध्यान में रखता हुआ अपने कार्य को आगे की ओर बढ़ाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।